हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल ज़ीरो से। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, ठीक है। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग चैटिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग हिंदी में नहीं बल्कि रोमन इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो रोमन इंग्लिश बहुत नहीं लिख पाते हैं, तो यहाँ से आप ये भी सीख पाएंगे, ठीक है ना। और अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने कुछ नाम ले रखा है जो कि महाभारत से है रिलेटेड, जैसे गंगा, शांतनु, सत्यवती, भीष्म, ये सारे के सारे नाम महाभारत से लिया गया है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आई होप आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है महाभारत, ठीक है ना। तो कैसे इसको लिखेंगे अंग्रेजी में? देखिए, म के लिए क्या लिखते हैं? म का अंग्रेजी क्या होता है? एम, ठीक है ना। क्या होता है? म का अंग्रेजी होता है एम, ठीक है। अब यहाँ पे म में कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए हम ए लगाते हैं। याद रखना चाहिए कि इसके लिए हम क्या करते हैं? ए लगाते हैं। मात्रा नहीं भी रहे फिर भी ए लगाते हैं। तो एम ए, ठीक है ना, एम ए। उसके बाद लिखा हुआ है ह, तो ह के लिए क्या लिखते हैं? एच। ह का अंग्रेजी क्या होता है? एच। फिर यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है, आकार की मात्रा लगा हुआ है, इसके लिए लिखते हैं हम फिर से ए, ठीक है ना। ए से होता है आकार, ठीक है ना। ये हो गया महा। अब लिखना है भारत, तो भ के लिए क्या लिखते हैं? बी एच, ठीक है ना। बी एच से क्या होता है? भ। यहाँ पे आकार की मात्रा लगा हुआ है, इसके लिए लिखेंगे ए, बी एच ए। आर के लिए, सॉरी, रॉ के लिए आर लिखना है। फिर यहाँ पे रॉ में कोई भी मात्रा नहीं है, तो क्या करेंगे? हम ए लगा देंगे। तो यहाँ पे ए लगा दिया, ठीक है ना। तो एम ए बी, एम ए एच ए, बी एच ए आर ए, तो के लिए टी। याद रहना चाहिए कि ये जो नहीं रहता है मात्रा, तो हम लोग ए लगाते हैं, ये लास्ट में नहीं लगाना है। लास्ट के अक्षर में तो है तो सिर्फ टी देना है, ना कि इसके बाद ए लगाना है, ठीक है ना, चाहे कोई भी नाम हो। ओके, तो यहाँ पे महाभारत लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिखा? एम ए एच ए बी एच ए आर ए टी, ठीक है ना, भारत, महाभारत, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है गंगा, तो गौ के लिए क्या लिखते हैं? जी, ठीक है ना। गौ के लिए लिखते हैं जी, ठीक है ना। अंशस्वर के लिए लिखते हैं ए एन, तो अंशस्वर के लिए क्या लिखते हैं? ए एन। ए एन से क्या होता है? अंशस्वर। जी ए एन, जी ए एन। फिर गौ में आकार लिखा हुआ है, तो फिर जी देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जी ए एन, जी। और आकार का लगा हुआ है यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे आकार लगा हुआ है इसलिए ए लगा रहे हैं, ठीक है ना। जी ए एन, जी ए, क्या हो गया? गंगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है शांतनु, तालम स्व है तो इसके लिए एस एच, ठीक है ना, एस एच, एस एच। अंशस्वर है तो इसके लिए ए एन लिखेंगे, एस एच ए एन, ठीक है ना, एस एच ए एन। उसके बाद त लगा है तो टी लिखेंगे, त में आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे, शांतनु, ठीक है ना, एस एच ए एन टी ए एन, नौ के लिए एन, और छोटी ओ की मात्रा के लिए यू, तो क्या हो गया? शांतनु, एस एच ए एन टी ए एन यू, शांतनु, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है सत्यवती, तो इस सौ के लिए लिखेंगे एस, ठीक है ना, एस। सौ में कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके लिए लिखेंगे ए, एस ए। तो के लिए टी, ठीक है, एस ए टी। और यो के लिए वाई, एस ए टी वाई ए, ये हो गया सत। वाई में कोई भी मात्रा नहीं है तो मैंने ए लगा दिया, तो एस ए टी वाई ए, सत्यवती। व के लिए भी लिखना है, या हम डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या तो वी कीजिए या तो डब्ल्यू कीजिए, दोनों होता है व के लिए। तो एस ए टी वाई ए वी ए, वो में कोई भी मात्रा नहीं है तो फिर भी हम ए लगाएंगे, तो के लिए टी। अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो या तो हम आई लगा सकते हैं या फिर डबल ई लगा सकते हैं। तो चलिए हम आई लगा देते हैं, दोनों सही होगा, या तो आप डबल ई भी लगाइएगा तो वो भी सही होगा, और वरना आई भी लगाते हैं तो भी सही होगा, ठीक है ना। तो सत्यवती कैसे लिखेंगे इसमें? एस ए टी वाई ए वी ए टी आई, या एस ए टी वाई ए डब्ल्यू ए टी आई, ठीक है ना, सत्यवती। ओके,
चलिए आगे लिखते हैं। आगे लिखा हुआ है भीष्म। तो भ के लिए क्या लिखते हैं? बी एच से होता है भ, ठीक है ना, बी एच से होता है भ। अब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लिखा हुआ है तो इसके लिए लिखेंगे आई, बी एच आई, ठीक है ना। 100 के लिए लिखना है एस, ठीक है ना, 100 के लिए एस, बी एच आई एस एच लिखते हैं, बी एच आई एस एच। म के लिए एम, तो भीष्म, ठीक है, बी एच आई एस एच एम, भीष्म, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है चित्रांगद। चौ के लिए लिखेंगे सी एच, चौ के लिए सी एच, छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए लिखेंगे आई, सी एच आई। त्र के लिए लिखते हैं टी आर, ठीक है ना, चित्र, सी एच आई सी एच, चित्रांगन था सी एच आई टी आर, ठीक है ना, ए एन, सी एच आई टी आर ए एन, ए एन अंशवार के लिए, ठीक है ना, सी एच चौ के लिए, आई छोटी के लिए, छोटी की मात्रा के लिए, त्र के लिए टी आर, ए लगाना था, आकार लगा हुआ है, उसके बाद ए एन। चित्रांग गौ के लिए जी, ठीक है ना, गौ के लिए जी, गौ में कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके लिए ए, ठीक है ना, और द के लिए डी। तो कैसे होगा? चित्रांगद, सी एच आई टी आर ए एन जी ए डी, चित्रांगद, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है विचित्र वीर्य, ठीक है ना, तो व के लिए भी लिखना है, छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए आई, वी आई, ठीक है ना। उसके बाद चौ के लिए सी एच, ठीक है ना, सी एच, फिर छोटी की मात्रा के लिए आई, ठीक है ना, त्र के लिए टी आर, विचित्र, ओके। उसके बाद त्र में कोई भी मात्रा नहीं तो इसके लिए ए लगाना है, विचित्र। फिर व के लिए वी, छोटी की मात्रा के लिए आई, वी आई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वीर्य लिखना है, वी आई आर, ठीक है, र ऊपर में र की मात्रा है तो पहले आर लिखना है, ठीक है, और लास्ट में वाई, ठीक है, क्या करना है? वाई, वी आई आर वाई, ए लगाना है, ए लगा सकते हैं, ओके सही होगा। विचित्र वीर्य, वी आई सी एच आई टी आर ए वी आई आर वाई, विचित्र वीर्य, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है व्यास। तो व के लिए लिखना है वी, ठीक है ना, व के लिए लिखना है वी, वाई य के लिए वाई, वी वाई, और यहाँ पे आकार की मात्रा लगा हुआ है तो इसके लिए लिखेंगे ए, ठीक है ना, और 100 के लिए एस, वी ए भी लिख सकते हैं या फिर वी वाई ए एस, वी ए वाई एस भी लिख सकते हैं या फिर वी वाई एस, व्यास, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ अंबिका, ठीक है ना, अ के लिए लिखना है ए, ठीक है ना, अ के लिए ए। उसके बाद म लिखना है ए एम, ठीक है ना, ए एम, ठीक है ना, ब के लिए बी। अब इनमें छोटे ई की मात्रा लगा हुआ है तो इसके लिए आई लिखेंगे, ए एम बी आई। क के लिए के लिखना है और यहाँ पे ए की मात्रा है, सॉरी आ की मात्रा है तो इसके लिए ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अंबिका, ए एम बी आई के ए, अम्बा, अंबिका, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है अम्बालिका, तो फिर ए, ठीक है ना, म के लिए एम, ठीक है, ब के लिए बी, और अम्बा, ए एम बी, आकार की मात्रा के लिए ए, ये हो गया अम्बा लिखा। ल के लिए एल, इसमें छोटी की मात्रा लगा हुआ है इसके लिए आई, ठीक है ना, एल आई। उसके बाद एल आई, ठीक है ना, क के लिए लिखना है के, और आकार की मात्रा के लिए ए एम बी ए एल आई के ए, अम्बालिका, ठीक है। चलिए आगे सीखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है धृतराष्ट्र। ध के लिए लिखते हैं डी, ठीक है, डी एच से होता है ध, डी एच, और ये रीकार जो मात्रा है ना, रीकार की मात्रा, इसके लिए आर से लिखते हैं, ठीक है ना, रीकार की मात्रा क्या लिखते हैं? आर से लिखते हैं, तो डी एच, धृत, डी एच आर, ठीक है ना, आई, आर आई, री, आर आई से री होता है, तो डी एच आर आई, तो के लिए टी, धृत, डी एच आर आई टी, धृत। राष्ट्र, आर से र, आकार की मात्रा है तो ए, एस के 100 के लिए एस, टी, ट के लिए टी, और ये ट्र संयुक्त जो लगा ले इसके लिए आर, और लास्ट में ए, धृतराष्ट्र। तो कैसे लिखेंगे धृतराष्ट्र? डी एच आर आई, आर आई
TRASTRA, धृत, DHRIT, धृत राष्ट्र। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पांडु, तो प के लिए लिखना है P। ठीक है ना, आकार की मात्रा है तो A, सॉरी अंशस्वर है तो PAN, पान, D। ठीक है ना, और बड़ी U की मात्रा है तो डबल O भी लिखते हैं या फिर U भी लिखते हैं, दोनों लिख सकते हैं, PANDU, पांडु। ठीक है, उसके बाद लिखा है गांधारी, गौ के लिए लिखेंगे G, अंशस्वर के लिए AN। ठीक है ना, GAN, ध के लिए DH। ठीक है ना, DH से होता है ध, आकार की मात्रा है तो इसके लिए लिखेंगे A। ठीक है ना, और र के लिए लिखेंगे R, और बड़ी ई की मात्रा के लिए या तो I लिखेंगे या फिर डबल ई लिखेंगे, तो दोनों लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। बड़ी ई की मात्रा के लिए I डबल ई दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही होगा, GANDHARI, गंधारी। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। आगे लिखा हुआ है कुंती, तो क के लिए लिखेंगे के, छोटी U की मात्रा के लिए U। ठीक है ना, KUN, कुन, KUN, कुन, तो के लिए T, और I, बड़ी की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया, दोनों लिख सकते हैं, या तो I लिखिए या फिर डबल ई लिखिए, दोनों सही होगा, तो KUNTI, कुंती। ठीक है, उसके बाद लिखा है भीम, तो भ के लिए लिखना है B, H से क्या होता है भ। ठीक है ना, BH से भ, और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए लिखेंगे I। ठीक है ना, और म के लिए M, ये हो गया भीम। ठीक है, उसके बाद लिखा है अर्जुन, तो अ के लिए A। ठीक है ना, यहाँ पे देखो पहले ये र संयुग जो होता है ना, तो पहले इस अक्षर से यानी कि ज से पहले देना पड़ेगा, ज का अंग्रेजी जे होता है उससे पहले देना पड़ेगा इस ऊपर, ये जो रेप संयुग होता है ना अर्जुन, तो पहले R लिखेंगे इसका इंग्लिश। ठीक है ना, फिर J। ठीक है ना, फिर ये छोटे U की मात्रा U, और नौ का N, ARJUN, अर्जुन। ठीक है ना, चलिए आगे लिखते हैं नकुल, नौ के लिए N। ठीक है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो इसके लिए लिखेंगे A। क के लिए K, छोटी U की मात्रा है तो इसके लिए लिखेंगे U। ल के लिए लिखेंगे L, ये हो गया नकुल। उसके बाद लिखा है सहदेव, स के लिए S, कोई मात्रा नहीं है तो A लगाएंगे। ठीक है ना, ह के लिए H लिखेंगे, स। ठीक है ना, देव, D, यहाँ पे A लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा, SAH, स। द, एक की मात्रा के लिए लिखते हैं E, और V के लिए, सॉरी व के लिए V, तो SAH, स, DEV, देव, सहदेव। ठीक है ना, उसके बाद लिखा हुआ है द्रौपदी, तो द से, द का अंग्रेजी क्या होता है D, द्रो, ये जो द्र संयुक्त लगा है ना इसके लिए लिखते हैं R, तो DR, औकार लगा हुआ है इसके लिए लिखेंगे AU। ठीक है, DRAU, द्रौपदी, P। ठीक है ना, प में कोई मात्रा नहीं तो इसके लिखेंगे A, द्रौपदी। द के लिए फिर से लिखेंगे D, या तो I लगा दीजिए या फिर डबल ई लगा दीजिए, दोनों से होगा, तो हम I ही लगा देते हैं, फिर भी सही होगा। ठीक है, DRAUPADI, द्रौपदी। ठीक है ना, चलिए आगे लिखते हैं सुभद्रा। ठीक है ना, सु, SH से तालम सो, छोटी U की मात्रा के लिए U, सुभद्रा। BH से होता है भ, भद, BHAD, DR, ये द्र संयुक्त है उसके लिए R, और आकार की मात्रा के लिए A, सुभद्रा, SHUBHADRA, सुभद्रा। उसके बाद लिखा हुआ है अभिमन्यु और उत्तरा। ठीक है ना, तो इन दोनों का अंग्रेजी आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होता है, कैसे होगा। ठीक है ना, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।